वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है सिग्मा नोटेशन से रिलेटेड, या इसे हम समेशन नोटेशन भी कह सकते हैं। एक ग्रीक ये लेटर है, ये आप देख सकते हैं, ये सिग्मा या इसको सम पढ़ा जाता है, मतलब कि आप मजमुआ को शो कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट डाउन द फिफ्थ टर्म एंड द nth टर्म या nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। मतलब ये जो हम जानते हैं एक सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। ठीक है, और अगर उसकी टर्म्स रियल हो तो हम रियल सीक्वेंस कहते हैं, और अगर उनमें कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हम इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये एक ए पार्ट है हमारा, इसमें इस तरह से कि ये एक मतलब इस तरह से एक फंक्शन है जिसमें कि सीरीज बनेगी। ठीक है, एक सीरीज बनेगी, लेकिन हमने इस सीरीज की मदद से इसकी जो अरिथमेटिक, क्योंकि ये सीरीज है तो इसकी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो हमने बतानी है। ठीक है, तो देखें समीशन का यूज भी आ जाएगा इसमें। आर को मैं जब 1 पुट करूंगा यहाँ पर, आर चूंकि मेरा वेरिएबल है तो ये बन जाएगा 2, मतलब 2 टाइम्स 1 माइनस 1। ठीक है, प्लस चूंकि ये सिग्मा का मतलब यही है कि हम सम कर रहे हैं, प्लस जब आप आर को 2 लिखोगे तो 2 टाइम्स 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसी तरह हम 2 की जगह 3 लिखेंगे, मतलब सॉरी आर की जगह 3 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, प्लस सो ऑन। और लास्ट में हम क्या करेंगे जी, हम 2 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह n माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो 2 माइनस 1 इज 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, इसी तरह 2 3 टाइम्स 6, 6 माइनस 1 इज 5 एंड प्लस ऑन, और लास्ट में आ रही है 2n माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोग्रेस, ये हमारे पास क्या जी सीरीज है। अब इसकी अगर सीक्वेंस देखा जाए, सीक्वेंस क्या होगा, प्लस के साइन को हटा दिया जाए, सीक्वेंस जो होगा वो क्या बनेगा जी, अगर इसको हम इधर एक्सप्लेन कर दें तो वो हमारे पास बन रहा है 2 3 5, सॉरी 2 माइनस 1 इज 1, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ये 1 1 लिखना था यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा जी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लास्ट में आ रहा है 2n माइनस 1। अब देखिए इसकी अगर जनरल टर्म देखी जाए तो ये हमें पता चल रही है 2n माइनस 1 है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा था कि फिफ्थ टर्म बताएं और इसकी nth टर्म बताएं। देखें यहाँ पे फिफ्थ टर्म a सब n बताना है, सॉरी a सब 5 बताना है, और इसी तरह से a सब n। तो जनरल टर्म तो बनी हुई है, लेकिन चलें इसको हम एक दो स्टडी भी करते हैं, खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं इसमें कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 2 का चला आ रहा है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसकी टर्म्स को अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मैं टर्म नंबर लिखूं 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज को लिखूं, यहाँ पे टर्म, यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 3 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 5 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 7 है। इसका मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, एक तो ये आंसर हमारा आ गया फिफ्थ टर्म, मैं यहाँ से बता सकता हूँ ए सब 5 जो है वो कितना है, वो 9 है। ठीक है, अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, अगर आप देखें इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का। इसका मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म में मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो ये मेरे पास 3 आ रहा है। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म में मैं 2 को 2 टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास 5 आएगा। ठीक है, सॉरी 2 को, मतलब चलिए यूं बात करते हैं, 1 अगर लेके आना है, हमने देखा कि कांस्टेंट 2 चला आ रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म में 2 नजर नहीं आया। ठीक है, सेकंड टर्म में 1 टाइम है, थर्ड टर्म में 2 टाइम है, फोर्थ टर्म में इस तरह से 3 टाइम है, फिफ्थ टर्म में 4th टाइम है, मतलब यहाँ से 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब वेरी कर रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये वेरी कर रहा है। इसको अगर मैं एक फार्मूला की शक्ल दूं तो ये 1 प्लस 2n बन जाएगा। ठीक है, 2n बन जाएगा, n माइनस 1 बन जाएगा, चूंकि अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो मुझे 0 चाहिए, इसलिए मैंने 2n माइनस 1 का मतलब यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म में 0 टाइम ऐड हुआ है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में 1 टाइम ऐड हुआ है, फिर इस तरह से। तो ये हमारे पास जनरल टर्म में सब है, ये आ जाएगी 1 प्लस 2n माइनस 2, जो कि 2n माइनस 1 बनती है, 2n माइनस 1 बनती है। ठीक है, तो ये क्लियर होगी बात कि ये हमारे पास की जनरल टर्म है। ठीक है, और
इस इधर से अगर हम देखें तो ये जो हमें फंक्शन गिवन था सीक्वेंस का, उसमें भी ये 2r-1 था। अगर मैं सिंपल यूं करता कि r की जगह n रिप्लेस कर देता तो 2n-1 मुझे जनरल टर्म मिल जाती, ठीक है। और उसी में मैं अगर 5 पुट कर लूं डायरेक्ट a सब 5, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2 × 5 -1, ठीक है। मतलब कितना बन जाएगा, 2 5 टाइम 10 होता है, 10 - 1 इज 9। तो देखें मैंने अभी आपको फिफ्थ टर्म बताई थी, वो क्या आई थी, 9 आई थी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें हम हमारी हेल्प होगी जिस तरह से कि हम इसी जो टेक्निक है उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, बजाय कि हम दोबारा से ये सारी बातें रिवाइज करें। आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कैसे किया ही हमने। तो अब देखें यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसमें, ठीक है। इसकी जनरल टर्म क्या होगी जी, इसकी जनरल टर्म होगी 4 × n-1। मैंने रिप्लेस कर दिया सिंपल इस फंक्शन में r को n से। तो ये जनरल टर्म इस प्रोग्रेशन की बन गई, इस सीरीज की बनी, इस सीरीज से जो मतलब ये जिस सीक्वेंस से बनी थी, ठीक है, ये उसकी जनरल टर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसमें अगर मैं n को रिप्लेस कर देता हूँ 5 से तो मैं फिफ्थ टर्म बता दूंगा, a5 जो मेरे पास आएगी वो 4 × 5 - 1 जो कि बनती है 4 4s are 16। तो इसकी फिफ्थ टर्म जो है वो 16 है, ठीक है। ये भी आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, अगर इसको कॉपी कर लूं मैं, इसमें भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जी जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a सब 1, ठीक है, ये है 10, फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है। और इसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है, 30 है, ठीक है। लास्ट टर्म जो है वो 30 है। इसका मतलब a सब जो 11 होगा, a सब 11 होगा वो क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। अब देखें इसमें जनरल टर्म फार्मूला जो हम जानते ही हैं, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, an इज इक्वल टू होता है हमारे पास a1 + n-1 टाइम्स d, ठीक है। इसमें अगर मैं n को रिप्लेस कर लूं 11 से तो a सब 11 इज इक्वल टू आ जाएगा a सब 1 + 11 - 1 टाइम्स d, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से a11 कितना जी, 30 है, इसको लिखेंगे हम, ठीक है। a सब 1 10 है और 11 - 1 होता है 10 और d। अब ये 10 इधर शिफ्ट कर लें, 30 में से 10 माइनस कर दें, ठीक है, 30 में से 10 माइनस कर दें इक्वल टू 10d। 20 इज इक्वल टू 10d और 20 से 10 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, चूंकि हमें d फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2, ठीक है। तो d हमारे पास क्या आ गया, 2। तो इसका मतलब जो जनरल टर्म फार्मूला बनेगा हमारे पास, अगर मैं इसी में a सब n इज इक्वल टू a1 + n-1 टाइम्स d2 पुट कर लूं और a सब 1 की जगह में जो है वो क्या पुट कर लूं, 10, ठीक है। 10 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से 2n आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से -2 आ जाएगा। तो a सब n इज इक्वल टू आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करें, 8 + 2n, ठीक है, 8 + 2n। तो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ गई। अब इसमें अगर मैंने फर्स्ट करें 18th फिफ्थ टर्म बतानी है, फिफ्थ टर्म बतानी, तो इनको मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 से। तो a सब 5 मतलब फिफ्थ टर्म आ जाएगी 8 + 2 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होता है वो आप जानते ही हैं कि वो 10 होता है, 10 + 8 इज 18, ठीक है। तो a सब 5 हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे पास जो समेशन था उसका भी मैंने यूज बताया, थोड़ी बहुत हमारी रिवीजन भी हुई, जिसमें कि हमने देखा कि सीरीज और सीक्वेंस कैसे बनाए जा सकते हैं अगर हमें उनके फंक्शंस बताए गए हों।